आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो फंडामेंटल्स ऑफ डीबीएमएस चैप्टर में से हम लोग आज जानेंगे DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स। जैसे कि हम लोगों ने पहले ही जो इब्तिदाई क्लासेस थे उनमें हम लोगों ने ये चीज़ जानने की कोशिश की कि हम लोग रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में SQL में हम लोग डेटा को सिक्योरिटी दे पाते हैं। डेटा हमारा जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो बैंक का हो, यूनिवर्सिटी का हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का हो। हर कोई डेटा उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और उस डेटा की सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोई एक्सेस कर पाएगा जेके बैंक की डेटाबेस तो क्या होगा? अगर कोई एक्सेस कर पाएगा जो हमारे इसी तरीके से अगर कोई गवर्नमेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की कोई सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन होगी, सिक्योरिटी एजेंसीज होगी, उनकी अगर कोई एक्सेस कर पाएगा, अगर उनकी वेबसाइट या उनकी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है अगर उसको किसी ने एक्सेस कर दिया तो क्या होगा? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। अगर हम एक डेटाबेस बना रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक जो हमारी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट हो, अगर वो डेटाबेस मेंटेन कर रहे हैं, अगर उन्होंने डेटाबेस क्रिएट की है, उसकी सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अभी आप लोगों से कहा कि अगर आप लोगों में से कोई एक्सेस कर सकता है बोर्ड की डेटाबेस या यूनिवर्सिटी की डेटाबेस जिसमें वो स्टूडेंट्स की क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, उनके मार्क्स स्टोर करते हैं, उनके डेटा बर्थ स्टोर करते हैं, कोई भी मार्क्स चेंज कर सकता है, कोई भी डेटा बर्थ चेंज कर सकता है, तो इस तरह से क्या होगा कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अपनी डेटाबेस को क्या दे? सिक्योरिटी दे। हम अपनी डेटाबेस को सिक्योरिटी दे। तो जब हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, डेटाबेस में डेटा डालते हैं, डेटाबेस में से डेटा को डिलीट करते हैं, डेटाबेस में से डेटा को चेंज करते हैं, तो ये मुख्तलिफ ऑपरेशंस हम लोग करते हैं। लेकिन हम जब डेटाबेस क्रिएट करेंगे इसके बाद हमें देखना है कि इस डेटाबेस को कौन एक्सेस कर सकता है और इस डेटाबेस पे कौन यूजर कौन सा ऑपरेशन कर लेना चाहिए या कौन सा ऑपरेशन उसको अलाउड होना चाहिए और कौन सा ऑपरेशन उसको अलाउड नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम स्कूल की बात करें, क्या हर किसी को इजाजत होनी चाहिए कि वो स्टूडेंट्स की रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करे टेबल में? नहीं, बल्कि एक आदमी, एक टीचर इसके लिए सिलेक्टेड होता है जो जिसके पास एडमिशन का चार्ज होता है, उसी को खाली प्रिविलेज मिलनी चाहिए कि वो डेटाबेस में जो एडमिशन की फाइल है उसमें स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स एंटर कर सके और बाकी टीचर्स को वो परमिशन नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से जो है फॉर एग्जांपल इंग्लिश टीचर जो है, इंग्लिश टीचर को एग्जामिनेशन टेबल में एक ही कॉलम की परमिशन होनी चाहिए जिस पे वो क्या कर सकता है? चेंजेस कर सकता है। इंग्लिश टीचर उर्दू या मैथमेटिक्स के कॉलम को चेंज नहीं करना चाहिए क्योंकि उसको एक ही से के साथ काम है, उसको इंग्लिश वाले कॉलम के साथ काम है, उसको बाकी कॉलम्स पे वो परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। इसी तरीके से स्टूडेंट्स को यानी डेटाबेस पे मार्क्स चेंज करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, कोई प्रिविलेज नहीं होना चाहिए। तो मुझे इसी तरीके से बैंक के कस्टमर्स को खाली ये परमिशन होनी चाहिए कि वो अपने अकाउंट की खाली अपने अकाउंट की अकाउंट बैलेंस चेक करने चाहिए, वो दूसरों के अकाउंट बैलेंस चेक नहीं करवाने चाहिए, उनके पास वो प्रिविलेज नहीं होनी चाहिए। और किसी भी
एम्प्लॉय को या किसी भी कस्टमर को, किसी भी कंज्यूमर को, बैंक के किसी भी कंज्यूमर को ये प्रिविलेज नहीं होना चाहिए कि वो बैंक की डेटाबेस को एक्सेस करे और उसमें कोई चेंज करे। तो ये प्रिविलेज किसी के पास नहीं होनी चाहिए। तो शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं कि डेटाबेस हम लोगों ने जान लिया है कि किस चीज को कहते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है आजकल की दुनिया में, और कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस की कितनी इंपॉर्टेंस है आजकल की दुनिया में। तब जाके हम लोग देखते हैं कि आप लोग ऑनलाइन रिजल्ट देख पाते हो, तब जाके आप लोग देखते हो जब हम लोग कंप्यूटराइज हम लोग किसी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से किसी डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, तब जाके हम लोग आजकल देखते हैं कि हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग कर पाते हैं, हम लोग एटीएम्स का इस्तेमाल कर पाते हैं। तो ये सारा तभी पॉसिबल हुआ जब हम लोगों ने डेटाबेस को क्रिएट किया और उसको एक सिस्टम पे डाला और थ्रू नेटवर्क हम उसको एक्सेस कर पाते हैं। तो इसकी सिक्योरिटी का मसला अब है, यानी इस डेटाबेस की सिक्योरिटी का मसला है। कोई दूसरा आदमी, एक्सटर्नल एजेंसी, कोई एक्सटर्नल पर्सन किसी की डेटाबेस को एक्सेस नहीं करना चाहिए अनऑथराइज्डली, यानी खाली उनके एम्प्लॉइज को और एम्प्लॉइज में से भी, यानी एक तो ऑर्गेनाइजेशन जैसे फॉर एग्जांपल बैंक है, बैंक की एक डेटाबेस है और उस डेटाबेस में वो अपने कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन रखते हैं, उनके रिकॉर्ड्स रखते हैं, और उसकी क्या है कि खाली ऑथराइज्ड यूजर्स को वो डेटाबेस एक्सेस होनी चाहिए। ऑथराइज्ड यूजर्स कौन है? वो उसके फॉर एग्जांपल एम्प्लॉइज है और एम्प्लॉइज का भी ये नहीं होना चाहिए कि वो पूरी जम्मू कश्मीर का जो भी जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉइज है जेके बैंक के, उन सबको वो एक्सेस होना चाहिए, नहीं, बल्कि जिस एम्प्लॉय को जिस डेटा के साथ काम है, जिस एम्प्लॉय को जिन कॉलम्स के साथ काम है, जिन रिकॉर्ड्स के साथ काम है, उनको खाली वही वाले एक्सेस होने चाहिए, उसके अलावा उनको कोई एक्सेस नहीं होनी चाहिए। और किसी को, जैसे मैंने बताया पिछली बार भी, किसी को खाली अकाउंट बैलेंस चेक करनी है, उसको खाली व्यू, उसको खाली सिलेक्ट का ये परमिशन होना चाहिए, व्यू रिट्रीव करने का परमिशन होना चाहिए, और उसको कोई चेंज करने की कोई परमिशन नहीं होनी चाहिए। और जिसको अकाउंट क्रिएट करना है उसको इंसर्ट, जो वो इंसर्ट करना चाहिए रिकॉर्ड्स किन के, नए कस्टमर्स के, उस एम्प्लॉय के पास वो परमिशन होनी चाहिए। इसी तरीके से यूजर्स को कोई चेंज का परमिशन नहीं होना चाहिए, उनको खाली अपने अकाउंट का, अपने ही अकाउंट को एक्सेस करने का प्रिविलेज होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक डेटाबेस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, यानी एसक्यूएल जो हम लोग इस वक्त लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग ऐसे काम कर सकते हैं। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स की मदद से हम लोग डेटाबेस को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, हम लोग डेटाबेस को सिक्योर कर सकते हैं। इसमें दो कमांड्स मेन है, एक है ग्रांट, एक है रिवोक, ग्रांट और दूसरी है रिवोक। ये दो कमांड्स है हमारी, और ये दो कमांड्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं किस चीज के लिए? परमिशंस देने के लिए, प्रिविलेजेस देने के लिए और प्रिविलेजेस को वापस लेने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा कोई एम्प्लॉय है, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, हमें उसको परमिशन देनी है, हमें उसको प्रिविलेज देना है ताकि वो अपना काम कर सके। वो ऑपरेशंस जो उसके लिए, जैसे अभी मैंने बताया कि कोई एडमिशन इंचार्ज है, कोई एडमिशन इंचार्ज है स्कूल में, उसको ये परमिशन मिलनी चाहिए कि वो स्टूडेंट टेबल में नए रिकॉर्ड को एंटर कर सके। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल कभी एडमिशन इंचार्ज चेंज हो गया, अब इससे ये वापस छीननी है, ये प्रिविलेज उससे वापस छीननी है, किसी दूसरे को देनी है, उस वक्त हम रिवोक से उस प्रिविलेज को वापस ले लेते हैं। ग्रांट से हम कोई प्रिविलेज देते हैं और रिवोक से हम कोई प्रिविलेज वापस लेते हैं। तो DCL commands are used to enforce database security in a multiple user database environment. यानी हम लोग डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स को इस्तेमाल करते हैं सिक्योरिटी देने के लिए। किस डेटाबेस की? जिसको मल्टीपल यूजर्स इस्तेमाल करते होंगे। सो डेटाबेस यथ वारिया लुक आसन इस्तेमाल करान, तथ डेटाबेसस पेवान सिक्योरिटी दिन, तो सो कित कन दिवान, सो दिवान डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांडन हंद मदद से। अत मजन ज कमांड, अख ग्रांट कमांड
तो ब्याक छ रिवोक कमांड. एक को हम कहते हैं ग्रांट कमांड और दूसरे को कहते हैं रिवोक कमांड. ग्रांट कमांड इज यूज्ड टू गिव अ प्रिविलेज टू द यूजर and revoke is used to get revoke to get back the privilege from the user. जिसको हमने कोई for example grant insert to Hilal. For example मैं admission incharge हूं और मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे डेटाबेस पे स्टूडेंट टेबल जो है उस पे मुझे इंसर्ट का यानी प्रिविलेज मिलना चाहिए. ग्रांट इंसर्ट टू हिलाल ऑन स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट टेबल का नाम, उस डेटाबेस ऑब्जेक्ट का नाम जिस पे उसको, तो ग्रांट से हम लोगों ने दे दिया प्रिविलेज. अब वापस लेना है रिवोक इंसर्ट फ्रॉम हिलाल ऑन फॉर एग्जांपल स्टूडेंट. इसी तरीके से बैंक, इसी तरीके से हर कोई ऑर्गेनाइजेशन, आज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, यूनिवर्सिटीज हो, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, बैंक्स हो, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हो, हर कोई डेटाबेस का इस्तेमाल करता है, क्योंकि डेटाबेस की बहुत सारी खूबियां हैं. जैसे आप लोगों ने देखा कि इसमें रेप्लिकेशन नहीं होता है, इसमें हम सिक्योरिटी दे सकते हैं. और आप लोगों को कभी आएगा व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट. यही एडवांटेजेस है जो आप लोगों ने पिछले दिनों से पढ़ा, हम लोग क्या क्या करते हैं एक डेटाबेस पे, वो आप बता सकते हैं कि ये इसकी एडवांटेजेस है. तो ये कौन दे सकता है, ये दे कौन सकता है, ये परमिशन दे कौन सकता है, उसको हम कहते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हम उस इंसान को कहते हैं, हम उस उस पर्सन को कहते हैं जो डेटाबेस की नॉलेज रखता हो और डेटाबेस को मैनेज करता हो. यानी वो यानी डेटाबेस की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन करता है, वो यही डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करता है. यही डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो काम करता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. तो अगर आप लोगों को कोई कहेगा व्हाट हु इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है, किसकी एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है. जैसे कोई एडमिनिस्ट्रेटर होता है स्कूल का, वो स्कूल को देखता है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को या उसकी हर कोई एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, उसके हर कोई रिसोर्स को यूज करके, हर किसी रिसोर्स को यूज करके उस इंस्टीट्यूशन को चलाता है. हम उसको कहते हैं ही इज द एडमिनिस्ट्रेटर. ये एडमिन है, ये एडमिन है, ये एडमिनिस्ट्रेटर है. कोई ग्रुप क्रिएट करता है, कोई व्हाट्सएप का ग्रुप क्रिएट करता है, हम लोग कहते हैं ग्रुप एडमिन है. ग्रुप एडमिन वही किसी को ऐड कर सकता है ग्रुप में, वही किसी को रिमूव कर सकता है, यानी उस वही प्रिविलेजेस देता है. कभी जैसे मैंने आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में रखा है, खाली एडमिन उसमें मैसेज डाल सकते हैं. वो किसने किया, वो मैंने किया, क्योंकि मैं उस ग्रुप का क्रिएटर हूं, मैंने उसको क्रिएट किया है और मैं उसका एडमिनिस्ट्रेटर हूं. और मैं लोगों को परमिशन देता हूं कौन कौन एडमिन बनेगा, किस किस को मैं परमिशन, किसी को मैं एडमिन बनाता हूं, किसी को मैं रिमूव करता हूं ग्रुप से, किसी को मैं इंसर्ट करता हूं ग्रुप में. और ऐसे मैं ग्रुप को यानी उसकी एडमिनिस्ट्रेशन करता हूं, उसको संभालता हूं. तो इस तरीके से मैं ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर हूं. इसी तरीके से डेटाबेस को कोई क्रिएट करने वाला है और इसको कोई संभालने वाला होता है, हम उसको कहते हैं ही इज द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. डेटाबेस एडमिन वो होता है किसका, डेटाबेस का. उसकी हर किसी एक्टिविटी को, यानी उसको क्रिएट करना, उसमें डेटा डालना, किस इंसान को क्या, किस एम्प्लॉय को, किस यूजर को कौन सी परमिशन होनी चाहिए, कौन से वो ऑपरेशंस करना चाहिए, कौन सा डेटा किस यूजर को एक्सेस होना चाहिए, ये सारा का सारा काम किसको होता है, ये सारा का सारा काम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करता है. या जिसकी वो डेटाबेस होगी, जिसकी वो डेटाबेस होगी, यानी जिसने उस डेटाबेस ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया होगा. तो वही लोगों को क्या देता है, वो वही लोगों को ग्रांट के जरिए क्या देता है, परमिशन देता है और रिवोक से परमिशंस ले लेता है. जैसे एसक्यूएल ग्रांट की बात करते हैं, सिंपल, अभी मैंने सब कुछ बता दिया आप लोगों को. एसक्यूएल ग्रांट इज अ कमांड used to provide access or privileges on the database objects to the users. यानी जो हम डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, चाहे टेबल्स क्रिएट करते हैं, चाहे व्यूज क्रिएट करते हैं, चाहे इंडेक्स क्रिएट करते हैं, चाहे कर्सर क्रिएट करते हैं, चाहे ट्रिगर क्रिएट करते हैं, कोई भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कीजिए. यूजुअली हम लोगों ने टेबल
टेबल का ज्यादा देखा, टेबल को हम लोगों ने क्रिएट किया। अब इस टेबल पे कौन सा यूजर कौन सा ऑपरेशन कर सकता है, कौन सा यूजर किस डेटा को एक्सेस कर सकता है, वो क्या है, वो कौन डिसाइड कर लेगा, वो हम कैसे दे सकते हैं वो परमिशंस, वो हम ग्रांट से दे सकते हैं कि ग्रांट किसको, देखने का परमिशन किसको है, चेंज करने का परमिशन किसको है, किस डेटा को कौन देख सकता है, किस डेटा को कौन चेंज कर सकता है, किस कॉलम को कौन देख सकता है, किस कॉलम को कौन चेंज कर सकता है। ये सारा का सारा काम हम ग्रांट से करते हैं, हम परमिशंस देते हैं ग्रांट से। जैसे हम लिखेंगे यहां पे ग्रांट दे दीजिए, ग्रांट दे दीजिए प्रिविलेज का नाम, प्रिविलेज का नाम, जैसे ग्रांट इंसर्ट, यानी इंसर्ट एक ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं, इंसर्ट, इंसर्ट से हम रिकॉर्ड्स इंसर्ट करते हैं हम अपने टेबल में, यानी ग्रांट, ग्रांट इंसर्ट, यानी इंसर्ट इज ए प्रिविलेज का नाम है, ये एक प्रिविलेज का नाम है, इंसर्ट, अपडेट, ऑल्टर, ड्रॉप, यानी अगर मैं दूंगा ग्रांट इंसर्ट ऑन, ऑन, फिर ऑब्जेक्ट का नाम है, ऑब्जेक्ट का नाम मीन्स कोई भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट टेबल, मैं लिखूंगा यहां स्टूडेंट, टेबल का नाम है स्टूडेंट, मैं यहां पे लिखूंगा ऑब्जेक्ट नेम की जगह में क्या लिखूंगा, स्टूडेंट। फिर टू किसको देना है, टू, टू यूजर नेम, यूजर नेम किसी का बिस्मा होगा, किसी का सुहाना होगा, किसी का पाकिजा होगा, जिसको भी देना है। तो फिर रोल क्या कर सकता है, रोल देना है उसको कि वो क्या कर सकता है, ठीक है। विद ग्रांट ऑप्शन, अगर हम चाहते हैं कि मैं परमिशन दे दूं बिस्मा को फॉर एग्जांपल इंसर्ट करने का, अब अगर मैंने विद ग्रांट दे दिया, वो बिस्मा सुहाना को दे सकती है परमिशन। अगर मैंने विद ग्रांट ऑप्शन नहीं दिया, विद ग्रांट नहीं दिया, तो बिस्मा इंसर्ट कर सकती है लेकिन वो दूसरों को वो परमिशन नहीं दे सकती है। तो ये इसका सिंटैक्स है, ग्रांट, फिर हम लिखते हैं प्रिविलेज का नाम, कौन सी प्रिविलेज देनी है आप लोगों को, कौन सी परमिशन देनी है आप लोगों को, ऑन, किस ऑब्जेक्ट पे, किस ऑब्जेक्ट पे देनी है, टू किसको देनी है, उस यूजर का नाम देना है, और इसके बाद उस रोल नेम देना है उसको, उसका रोल क्या है। तो अगर विद ग्रांट ऑप्शन, ये अगर हम चाहते हैं कि जिसको हमने परमिशन दे दी वो ये परमिशन दूसरों को देना चाहिए, उसके पास ये प्रिविलेज होना चाहिए कि वो दूसरों को भी ये परमिशन दे दे, तो फिर हम विद ग्रांट ऑप्शन देते हैं। अगर नहीं देना चाहते हैं तो हम फिर विद ग्रांट नहीं देते हैं, उसको विद ग्रांट नहीं देते। तो जैसे इन चीजों को, प्रिविलेज का नाम क्या है, इज द एक्सेस राइट और द प्रिविलेज ग्रांटेड टू द यूजर। सम ऑफ द एक्सेस राइट्स आर ऑल, एग्जीक्यूट, सिलेक्ट, इंसर्ट, जितने भी हम लोग ऑपरेशंस करते हैं वो प्रिविलेजेस है, वो प्रिविलेजेस है कि ऑल मीन्स सब, एग्जीक्यूशन का, सिलेक्ट करने का, जैसे हम लोग सिलेक्ट कमांड इस्तेमाल करते थे ना पिछले दिनों, हम लोग सिलेक्ट ही पढ़ रहे थे। अगर हमें किसी यूजर को देना है कौन सी प्रिविलेज, सिलेक्ट, तो हम उस वक्त लिखेंगे उसको सिलेक्ट, प्रिविलेज की, प्रिविलेज नेम की जगह यहां पे क्या लिखेंगे, सिलेक्ट, यहां प्रिविलेज नेम की जगह लिखेंगे सिलेक्ट, सिलेक्ट, ऑल मीन्स ऑल। तो is the access right or the privilege granted to the user? Some of the access rights are all, execute and select, खाली इतने नहीं है, बहुत सारे हैं। तो इसके बाद हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, उस ऑब्जेक्ट पे जिस पे हमें परमिशन देनी है उसको, उस टेबल का नाम, उस व्यू का नाम, उस प्रोसीजर का नाम, उस सीक्वेंस का नाम, जो भी होगा, तो उसका हमें नाम देना है। जैसे हम लोग टेबल्स पे ज्यादा काम कर चुके हैं, हम उस टेबल का नाम कहेंगे, उसका नाम देना है। यानी फॉर एग्जांपल अभी मैंने बताया कि ग्रांट इंसर्ट ऑन स्टूडेंट, स्टूडेंट मेरे टेबल का नाम है, टू फॉर एग्जांपल यूजर नेम, टू फॉर एग्जांपल पाकीजा, पाकीजा को स्टूडेंट टेबल पे क्या परमिशन मिलेगी, इंसर्ट की परमिशन मिलेगी या सिलेक्ट की परमिशन, वो सिलेक्ट कर सकते हैं, देख सकती है डेटा को, वो सिलेक्ट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकती है डेटा उससे। तो यूजर नेम, तो पब्लिक is used to grant access rights to all the users। अगर हम पब्लिक करेंगे ना, उसको पब्लिक लिखेंगे आगे, तो सारे यूजर्स, जितने भी यूजर्स होंगे, जैसे हम व्यू फॉर एग्जांपल, व्यू हर किसी एम्प्लॉय को रखते हैं, फॉर एग्जांपल कभी जरूरत पड़ती है उस चीज की भी, कम से कम देखने चाहिए, हर कोई एम्प्लॉय देखना चाहिए।
تو اسی طریقے سے رول کیا ہوتا ہے؟ سیٹ آف پریولیجز گروپ ٹوگیدر. اب اگر ہمیں بہت ساری پریولیجز کو ایک ہی پریولیج نہیں دینی ہے بلکہ بہت ساری پریولیجز دینی ہے, تو اس وقت ہم رول کریٹ کرتے ہیں. پہلے ہم لوگ اس وقت رول کریٹ کرتے ہیں, بعد میں وہ کسی کو دے دیتے ہیں, وہ رول کسی کو دے دیتے ہیں. رولز آر سیٹ آف پریولیجز گروپ ٹوگیدر. بہت سارے پریولیجز کو ہم گروپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر ود گرانٹ آپشن اگر ہم دیں گے ود allows a user to grant access to the other users. اگر ہم ود گرانٹ آپشن لکھیں گے نا نیچے, تو جیسے میں نے پاکیزہ کو کوئی پرمیشن دے دی, ٹھیک ہے, اگر میں نے ود گرانٹ آپشن لکھ دیا نیچے اس کے, یہ دوسروں کو بھی دے سکتی ہے, ادروائز یہ دوسروں کو نہیں دے سکتی. اتنا کلیئر ہے؟ کلیئر؟ یس سر. ہاں, سمپل چھ کتھ ات پٲٹھۍ کہ واریاہ امپارٹنٹ ڈیٹا چھ آسان آرگنائزیشن نش, چاہے تم بینک آسن, سکول آسن, یونیورسٹی آسن, ملٹی نیشنل آرگنائزیشن آسن, گورنمنٹ آرگنائزیشن آسن, ڈیٹا چھ واریاہ امپارٹنٹ آسان. یہ چھ واریاہ امپارٹنٹ. ات گژھِ نہٕ کانٛہہ غلط انسان, کانٛہہ ان ایتھورائزڈ, ییٚمِس نہٕ سُہ حق آسہِ کینٛہہ کہ ژٕ کیٛاہ کر تِہُنٛد ڈیٹا ایکسس, سُہ گژھِ نہٕ اتھ ہیٚکُن ایکسس کٔرِتھ کِہیٖنۍ. یُتھُے أسۍ اکھ ڈیٹا بیس کریٹ کران چھِ, تمہِ پتہٕ چھِ امِچ سکیورٹی ضروٗری آسان کہ تِمے لُکھ گژھن اتھ ہیٚکٕنۍ ایکسس کٔرِتھ یِمن اتھ سۭتۍ کٲم چھِ. بیٚیہِ آپریشن, کُس کیٛاہ آپریشن ہیٚکہِ کٔرِتھ. مثال بہٕ چھُس بینکُک کسٹمر, بہٕ گژھٕ نہٕ ہیٚکُن تِہنٛز ڈیٹا بیس چینج کٔرِتھ کینٛہہ, بہٕ گژھٕ نہٕ ہیٚکُن باقین ہُنٛد اکاؤنٹ بیلنس وٕچھِتھ کینٛہہ. ہاں, مےٚ گژھِ آسٕنۍ پرمِشن میانہِ پننہِ اکاؤنٹُک وٕچھنُک بس. جیسے میں ایپ سے نکالتا ہوں, میں خالی اپنے اکاؤنٹ کا نکال سکتا ہوں, دوسروں کا میں نہیں نکال سکتا ہوں. تو یہ کیسے ہوا؟ یہ ایسی ہی چیزوں سے ہوا کہ جب ہم ڈیٹا بیس پہ کیا دیتے ہیں؟ پرمیشن دیتے ہیں. اگر پرمیشن نہ ہوتی تو میں پوری ڈیٹا بیس ان کی ایکسس کر سکتا تھا. تو وہ ایک پرابلمیٹک چیز ہے. ہاں, فار ایگزامپل یہ ایک ایگزامپل ہے, آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اسکرین پہ. یہ ایک ایگزامپل ہے, گرانٹ سلیکٹ. گرانٹ ہم لوگ لکھتے ہیں, کی ورڈ ہے گرانٹ از یوزڈ ٹو گیو اے پریولیج ٹو دا یوزرس, ڈیٹا بیس یوزرس. ڈیٹا بیس یوزرس کو ہم لوگ پرمیشن دینے کے لیے گرانٹ کا استعمال کرتے ہیں. گرانٹ لکھ دیا. اس کے بعد پریولیج نیم. پریولیج کیا ہے؟ سلیکٹ کرنے کا. گرانٹ سلیکٹ آن, کس پہ؟ آن ایمپلائی. ایمپلائی ٹیبل ایک ٹیبل کا نام ہے یا کسی ویو کا نام ہے, کسی بھی ڈیٹا بیس آبجیکٹ کا نام. ٹو کس کو؟ یوزر ون. یہ یوزر ون لکھ سکتے ہیں, یوزر ٹو لکھ سکتے ہیں, یا ہم بسما لکھ سکتے ہیں, سہانا لکھ سکتے ہیں, پاکیزہ لکھ سکتے ہیں, خوشی لکھ سکتے ہیں, کچھ بھی لکھ سکتے ہیں, جو بھی ہمارے یوزرس ہوں گے ہمارے ڈیٹا بیس کے. تو دس کمانڈ گرانٹ سلیکٹ پرمیشن آن ایمپلائی ون ٹو یوزر ون. یو شوڈ یوز دا ود گرانٹ آپشن کیئرفلی. اس میں ون نا کہ ود گرانٹ آپشن لیکھن میں یتسن کی کیازِ کہ یہ گژھِ بڑٕ کیئرفلی دِنۍ کہ اگر امس دمو أسۍ یہ گژھِ نہٕ ہیٚکن باقین دِتھ کِہیٖنۍ, یا اگر امس ضرورت چھنہٕ باقین دِنٕچ کِہیٖنۍ, امس چھنہٕ اسہِ دِنۍ کِہیٖنۍ. تو ود گرانٹ آپشن اگر ہم دیں گے تو یہ دوسروں کو بھی یہ پریولیج دے سکتی ہے. اگر ہم اس کو ود گرانٹ آپشن نہیں دیں گے, دوسروں کو نہیں دے سکتا ہے. کیئرفلی اف یو گرانٹ سلیکٹ پریولیج آن دا ایمپلائی ٹیبل ٹو یوزر ون using the with grant option, then user one can grant select privilege on the employee table to other users such as user 2 extra. Later if you revoke the select privilege on employee from user 1, still user 2 will have select privilege on the employee. دیکھو یہ ایک problematic چیز ہے یہاں پہ. فار ایگزامپل ہم نے بسما کو دے دیا فار ایگزامپل انسرٹ گرانٹ, ہم نے لکھا گرانٹ انسرٹ on employee to فار ایگزامپل یوزر کا نام ہے بسما. بعد میں لکھا نیچے ود گرانٹ آپشن. تو بسما نے کیا کیا, اس نے سہانا کو بھی دے دیا, پاکیزہ کو بھی دے دیا, ہر کسی کو پرمیشن دے دی. اور اب وقت آ گیا کہ اب فار ایگزامپل اب اس کی ٹرانسفر ہو گئی, بسما کی ٹرانسفر ہو گئی, اب ہمیں اس سے واپس لینی ہے یہ پرمیشن. لیکن ہم جب ریووک کریں گے, بسما سے ریووک ہوگا, جن کو بسما نے دیا ہوگا ان سے وہ واپس نہیں چھین سکتے. یہ ایک پرابلمیٹک چیز ہے, اس لیے اس کو کیئرفلی استعمال کرنا چاہیے. تو ریووک سے ہم واپس لے لیتے ہیں, ریووک کمانڈ از یوزڈ ٹو ریووک دا
permissions which we have already provided through the grant option. जैसे grant command से हम देते हैं कोई permission, revoke से हम वापस ले लेते हैं. जैसे for example revoke, उसी तरीके से privilege का नाम, on object name, बाद में लिखते थे हम to, यहां पे लिखेंगे from, वापस लेना है ना, from उस यूजर का नाम, उस यूजर का नाम. तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगर पब्लिक लिखेंगे तो सबको सबसे वापस लिया जाएगा. तो अब हम फॉर एग्जांपल यही ले लेंगे अभी बिस्मा वाले एग्जांपल. रिवोक, सिलेक्ट या इंसर्ट, इंसर्ट या सिलेक्ट हम लेंगे. सिलेक्ट ऑन एम्प्लॉय फ्रॉम बिस्मा, यूजर नेम की जगह बिस्मा. अगर सबको दिया होता तो पब्लिक, सबसे वापस लिया जाएगा पब्लिक. अगर पब्लिक हम लोगों ने दिया होता, पब्लिक हमने यूज किया होता तो सब यूजर्स जितने भी इस डेटाबेस होते, डेटाबेस के यूजर्स होते, उन सबको मिलती पब्लिक से. खाली बिस्मा को नहीं मिलता, सबको मिलता. तो लेकिन हाँ, अगर अब वापस लेना है सबसे तो फिर उस वक्त भी रिवोक के टाइम पे भी पब्लिक ही लिखना है. तो जैसे एग्जांपल है, हाँ चलो ये हो गया इसकी एग्जांपल. रिवोक सिलेक्ट ऑन एम्प्लॉय फ्रॉम यूजर वन, जो ऊपर हम लोगों ने दे दी थी कौन सी परमिशन, वो हम वापस ले लेंगे. रिवोक सिलेक्ट ऑन एम्प्लॉय फ्रॉम यूजर वन. रिवोक सिलेक्ट ऑन एम्प्लॉय फ्रॉम बिस्मा. बस सिंपल. ये क्लियर है ना? ये ग्रांट एंड रिवोक है. दीज आर यूज्ड टू गिव द परमिशन एंड रिवोक बैक. ग्रांट से हम देते हैं और रिवोक से हम वापस ले लेते हैं. हाँ, कल की क्लास में हम लोगों ने थोड़ा वो एक चीज में बताऊंगा यहां पे. ये ऑलमोस्ट डन है. तो इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, तो इसका एक ग्राफ है. जैसे इनर जॉइन में हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन होते हैं, जो कॉमन होंगे वो डिस्प्ले हो जाएंगे. टेबल 1 और टेबल 2 के दरमियान जो ज्वाइनिंग कॉलम के कॉमन डेटा होंगे वो डिस्प्ले हो जाएंगे. तो लेफ्ट जॉइन में लेफ्ट वाले के सारे डिस्प्ले हो जाएंगे, चाहे वो उनका वहां पे मैच होता हो या ना हो. तो टेबल 2 में से खाली मैचिंग वाले डिस्प्ले हो जाएंगे. और राइट जॉइन में राइट वाले से सब डिस्प्ले हो जाएंगे, राइट वाले से सब डिस्प्ले हो जाएंगे और लेफ्ट वाले से खाली मैचिंग वाले डिस्प्ले हो जाएंगे. इसी तरीके से फुल आउटर जॉइन, सब के सब रिकॉर्ड्स, चाहे वो मैच करते हो या ना करते हो, वो सब के सब डिस्प्ले हो जाएंगे. तो ये थोड़ा मैंने बताया आप लोगों को इसके बारे में. तो यहां पे हाँ, यहां पे हम और एक चीज देखेंगे. तो ऊपर टेबल पे नजर डालेंगे यहां पे. तो अब हम लोगों ने DCL कमांड्स, ग्रांट एंड रिवोक भी कर दिया. अब रह गया खाली TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स. इसमें हमें कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट कुछ ऐसी कमांड्स करनी है, उनको भी हम कर लेंगे. तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स आज हम लोगों ने देख ली. तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा. तो अब यहां पे आप लोग देखिए कुछ स्लाइड इसको मैं दिखाऊंगा इस वक्त जल्दी. जैसे प्रिविलेज क्या है? प्रिविलेज डिफाइन्स द एक्सेस राइट्स, जो अभी मैंने बताया, एक्सेस राइट्स provided to a user on the database objects. For example, अगर हम सिर्फ सिस्टम प्रिविलेज की बात करें, इसमें मान लीजिए हमारा जो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स है, वो सॉरी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड जो है, क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप, वो हम देते हैं. दीज आर कॉल्ड सिस्टम प्रिविलेजेस. ये सिस्टम प्रिविलेजेस, वो डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकता है, उनको चेंज कर सकता है, उनको डिलीट कर सकता है. तो ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस हो गए जो हम डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स पे प्रिविलेजेस देते हैं. जैसे एग्जीक्यूट, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, जो भी आप लोगों ने उसके बाद जो हम लोगों ने डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स में कर दिए, या सिलेक्ट वगैरह, वो बाकी कर दे, डेटा क्वेरी लैंग्वेज कमांड्स कर दिए, तो वो किस में आ जाएंगे? ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस में. तो सिंपली यानी प्रिविलेजेस के दो टाइप्स है, एक है सिस्टम प्रिविलेजेस एंड अनदर इज ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस.
تو سسٹم پریولیجز میں ہم لوگ ایک یوزر کو کون سے رائٹس دیتے ہیں؟ بالفاظ دیگر ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ ان کو دے رہے ہیں کون سی پرمیشن؟ ڈیٹا ڈیفینیشن لینگویج کمانڈس کی پرمیشن دیتے ہیں. اور آبجیکٹ پریولیجز میں ہم لوگ کیا دیتے ہیں؟ ہم لوگ ان کو دیتے ہیں وہ ڈی ایم ایل اینڈ ڈی کیو ایل پریولیجز دے دیتے ہیں. تو جیسے آپ لوگ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہو بالکل یہی ہے. تو آپ لوگ this allows the user to execute, select, insert, update or delete data from the database object to which the privileges apply. تو اس کے بعد دیکھیے for few create system privileges are listed below. Create object allows user to create the specified object in their own schema. ٹھیک ہے، کریٹ سے ہم لوگ کرتے ہیں نا ڈیٹا بیس آبجیکٹس کو کریٹ کرتے ہیں، جیسے یہ تفصیل سے ہم لوگوں نے جانا ہے ڈی ڈی ایل کمانڈس میں سے. کریٹ اینی آبجیکٹ الاؤز، دیکھو کریٹ آبجیکٹ الاؤز اے یوزر ٹو کریٹ اے اسپیسیفائڈ آبجیکٹ ان دیئر اون اسکیما، اور کریٹ اینی آبجیکٹ الاؤز اے یوزر ٹو کریٹ دا اسپیسیفائڈ آبجیکٹ ان اینی اسکیما. تو اسی طریقے سے یہاں فیو کریٹ سسٹم پریولیجز آر لسٹڈ بلو. جیسے کریٹ آبجیکٹ یعنی کریٹ ٹیبل، ٹیبل نیم، کریٹ ویو نیم، کریٹ انڈیکس، باقی چیزیں. تو allows users to create specified object in any schema. یہاں پہ own schema میں، یہاں پہ any schema ہے. create any object یعنی یہاں پہ خالی اپنے schema وہ کریٹ کر سکتا ہے، اور یہاں پہ کسی بھی اسکیما میں وہ کر سکتا ہے. اس کے بعد جو باقی جو اسی طریقے سے آلٹر اور ڈراپ بھی اسی میں آتے ہیں، سسٹم پریولیجز میں آتے ہیں. اور جو ہے کیا کہتے ہیں ان کو، آبجیکٹ پریولیجز ہے، انسرٹ، سلیکٹ، اپڈیٹ، ایگزیکیوٹ. یہ اب آپ لوگوں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو رول کیا ہوتا ہے؟ رول آر دا کلیکشن آف پریولیجز. رول جو ہم لوگ کہتے ہیں نا، رول، واٹ از دا رول، وہ کیا رول پلے کر سکتا ہے، اس کا رول کیا ہے اس ڈیٹا بیس میں، وہ کیا کیا کر سکتا ہے اس ڈیٹا بیس پہ. رولز آر دا کلیکشن آف پریولیجز اور ایکسیس رائٹس. When there are many users in a database, it becomes difficult to grant or revoke privileges to the users. Therefore, if you define roles, you can grant or revoke privileges to users, thereby automatically granting or revoking privileges. You can either create or use the system roles predefined by Oracle. تو آپ لوگ بس یہ جیسے کریٹ کیسے کرتے ہیں ہم، رول، کریٹ رول، پھر ہم رول کا نام لکھتے ہیں، کریٹ رول، رول کا نام، آئیڈینٹیفائڈ بائی پاسورڈ، ہم لوگ اس کا پاسورڈ بھی رکھ سکتے ہیں. ٹو کریٹ اے رول کالڈ ڈیولپر، جیسے ہمیں ڈیولپر ایک یہ کرنا ہے ود پاسورڈ PWD. دا کوڈ ول بی لائک دس: کریٹ رول ٹیسٹنگ، کریٹ رول ٹیسٹنگ، آئیڈینٹیفائڈ بائی PWD پاسورڈ. ٹھیک ہے، بس آپ لوگ اتنا یاد رکھ دیجئے. آپ لوگ 12th کے ہو، آپ لوگوں کو اتنا زیادہ بھی اس میں یہ نہیں کرنا ہے. جیسے ٹو گرانٹ کریٹ ٹیبل پریویلیج ٹو اے یوزر بائی گرانٹنگ اے ٹیسٹنگ رول. ٹھیک ہے، فرسٹ کریٹ دیٹ ٹیسٹنگ رول، کریٹ رول ٹیسٹنگ. جتنا آپ لوگوں نے پڑھا نا اوپر، اتنا آپ لوگوں کے لیے کافی ہے، 12th کے لیے اتنا کافی ہے. تو پھر بھی آپ لوگ یہاں پہ یہ سلائڈ دیکھ سکتے ہو. تو کسی کو کوئی کوشچن؟